अगर आप पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई मुकदमा हो गया है तो आप जरूरत से ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। एनडीपीएस एक्ट के मुकदमा में जांचोपरांत बहुत ऐसी गलतियां हैं जो आपको उस मुकदमा से बरी करवा देते। किसी भी परिस्थिति में आप बिहार के हैं तो पटना में संपर्क करें और जरूरत पड़ा तो गवाही लेने में या जिरह करने में चला भी जाएगा या फिर आपके वकील को सहयोग भी किया जाएगा। आपको फाइल लेके मिलना पड़ेगा। तो एनडीपीएस के मुकदमा में जब आपको कोई पकड़ने आता है या पकड़ता है तो ध्यान रहे पकड़ने वाला जो पदाधिकारी है वो किस दर्जे का है, और वो अगर कुछ पकड़ता है तो सामान के लिए अपने वरीय पदाधिकारी से अनुमति लेकर के तुरंत जांच में भेजता है कि नहीं। जो पदाधिकारी पकड़ने गया है वो पदाधिकारी अपने स्टेशन डायरी को मेंटेन कर करके गया है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। तथा थाना का जीप जो जाता है उस जीप का सर्कुलेशन उस दिन उस रोड में दिया हुआ है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। दूसरी बात है कि जो पकड़ने आया है उससे आपको कोई पुरानी अदावत तो नहीं है, इस चीज पर भी आप ध्यान रखेंगे। अब आइए, माल को पकड़ करके अगर वो पकड़ते समय तुरंत अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना नहीं देता है, वो भी गलत है। और पकड़ करके उसी समय सामान को वरीय पदाधिकारियों के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने सील कर करके नहीं भेजता है, वो भी गलत है। सील कर करके भेजते समय उस सभी आदमी का सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। मटेरियल अगर आपका टेस्ट नहीं किया गया हुआ है तो इस केस को भी आप गलत करार कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल जांच होना बहुत जरूरी है। मटेरियल अगर जांच नहीं हुआ तो वो पदार्थ क्या है ये एनडीपीएस साबित नहीं करेगा। और कैसे करेगा, ये आप जब गवाही देने पदाधिकारी आवेगा तो उससे पूछ करके समझ सकते हैं कि आप कैसे आरोप लगाए बिना बायोलॉजिकल टेस्ट किए हुए, तथा आपको कब पकड़ा गया और कब कोर्ट में समर्पित किया गया तथा कब आपको जेल भेजा गया, ये भी मायने रखता है। सीजर लिस्ट बना तो कैसे बना, उसमें क्या क्या गलती हुई, ये भी। जहां सीजर लिस्ट बनेगा या मटेरियल पकड़ाएगा वहां 2 लोकल गवाह कम से कम होना जरूरी है। अगर नहीं लोकल गवाह है फिर भी ये मुकदमा गलत साबित हो सकता है। इस टाइप का कई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते समाप्त हो चुके हैं या सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाप्त कर दिया है। अब आइए, अरेस्टिंग पोजीशन का जिक्र आपको स्टेशन डायरी में होना चाहिए। उसके बाद लॉग बुक में पदाधिकारी एवं गाड़ी का चलने का जिक्र होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये नहीं है फिर भी आप बड़ी हो जाइएगा। सामान रिकवरी के समय कितना लोकल गवाही थे ये एकदम मायने रखता है, और कितने पदाधिकारी गए थे। जितने पदाधिकारी गए थे वो लोग सीजर लिस्ट बनने के समय और मटेरियल को लैब चेक कराने के समय उन्होंने उस पर साइन किया या नहीं किया। सील कर करके एट ए टाइम तुरंत भेज दिया गया या कल परसों भेजा गया, ये भी मायने रखता है।
उसके बाद आपत्तिजनक सामान को किसने पकड़ा, ये भी मायने रखता है। तो कुल मिला जुला करके एनडीपीएस का मुकदमा जो है, इसमें जितने पॉइंट को हमने जिक्र किया है, ये सब पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट से आदमी रिहा हो चुका हुआ है, एक एक पॉइंट पर रिहा हो चुका हुआ है। इसलिए मुकदमा हो तो घबराया नहीं, और जो भी आपका पॉइंट बनता है उस पर आप अपना पक्ष ऊपरी कोर्ट में रखें। बचाव करने के लिए और बचने के लिए आपको अपना पक्ष स्वयं ढूंढना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है, और जहां भी आप गलत सही हो उसको निकाल सकते हैं। लेकिन एनडीपीएस में इतना ये कानूनी पेचीदगी है कि कुछ न कुछ गलत, ये अलग बात है कि आपके पक्ष रखने वाले लोग भूल जाए या नहीं रख पाए, लेकिन अगर पक्ष को रखा जाए और तर्क दिया जाए सुप्रीम कोर्ट का, तो वो आप लोकल जगह से भी बरी हो सकते हैं, निकल सकते हैं। नहीं हुआ तो आप ऊपरी कोर्ट का पक्ष रख करके हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके मुकदमा करने को तो आदमी कर देता है, लेकिन कोई न कोई खामियां इसमें निकलता है, जिसके कारण ये मुकदमा फॉल्स हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में आप कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, राय ले सकते हैं, अपना मुकदमा को दिखा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।